हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट। क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर दे रखा है 8.13 और बोला है हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो पहले हम समझ लेते हैं tan p कॉट r होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो p और r यहाँ पे एंगल है, आप देख सकते हो हमारा आर एंगल ये रहा और पी एक एंगल है। एज ए होल tan p क्या है, tan p होता है हमारा एक फंक्शन और cot r भी क्या होता है हमारा फंक्शन। ये फंक्शन की बात है। अब ये फंक्शन क्या होता है, अब tan p cot r इनको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आप थोड़ा यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो, अगर आप जैसे कि एक माउंटेन है, अगर मैं बोलता हूँ इस माउंटेन की हाइट फाइंड, तो क्या आप मैनुअली इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लेंगे। अब इस पॉइंट से मुझे ये इस माउंटेन की दूरी तो पता ही होगी। ठीक है, तो और यहाँ से मैं एक एंगल बनाऊंगा टॉप ऑफ दिस माउंटेन, तो ये एंगल भी पता होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम थीटा। थीटा होता है एंगल। ठीक है, एक एंगल हमने जो एज्यूम किया है। अब यहाँ से मुझे थीटा पता चल गया। अब ये डिस्टेंस भी पता चला, जिसको हम बेस मान लेते हैं, बेस डिस्टेंस है। तो अब जब आपको थीटा पता है, बेस पता है, तो आप याद रखना इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे, इसको हम समझें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस्तेमाल होता है। ये एंगल क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री। जहां पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में इसके 3 वर्टाइसेस ए बी और सी। हमने इस एंगल को मान लिया थीटा। ठीक है, अब जो एंगल आप कंसीडर करोगे, इसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। याद रखना, अगर आप ए कंसीडर करते तो इसके अपोजिट वाली हो जाती है परपेंडिकुलर, बट आपने सी को कंसीडर किया तो ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 के अपोजिट है वो हमेशा ही क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको एच से डिनोट करते हैं। अब जो बची हुई साइड है, या जो साइड जो हमारा एंगल कंसीडर किया है उसके बिल्कुल बगल में जा रही है अदर देन हाइपोटेन्यूज, इसको बोलेंगे हम बेस। ठीक है, आप देख सकते हो बेस वाली साइड है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस पता चल गया। तो हमारे पास कुछ ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन। इनको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद करो। ये ट्रिक है। ठीक है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। आप इनके फर्स्ट लेटर देखो, सम पीपल हैव, तो साइन का क्या बना, सम पीपल हैव। ठीक है, एस, सम से एस ई एच। सिमिलर वे करली ब्राउन हेयर का क्या बना, सी से बेस अपॉन हाइट, टी से टर्न परमानेंटली ब्लैक है, टी से टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब देखो tan तक जैसे आ गया, हमें पता है tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो cot का क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलर वे sec थीटा क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल, और cosec थीटा क्या होगा, sin का रेसिप्रोकल। आपको बस पहले 3 याद रखने हैं, बाकी उसके हिसाब से तो रेसिप्रोकल कर। ये तो हो गया जब हमें क्या है, साइन थीटा में से याद रखना थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे कि साइन की बात कर रहा हूँ, या तो आपको साइन थीटा पता होगा और परपेंडिकुलर पता होगा और हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए बोला गया, या आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता होगा और थीटा पता करना। ठीक है, इन तीनों में से 2 चीज पता होगी, तीसरी चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल। अब इन केस अगर जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें से 2 ही चीज दी हो, परपेंडिकुलर और बेस दिया हो और हाइपोटेन्यूज दिया ही ना हो, और बोला जाए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड, तब क्या करो। इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, पाइथागोरस। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स पता हो, सपोज मान लेते हैं परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है और बेस बोला है आपको फाइंड करना। ठीक है, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना, तो आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर, इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखिए पाइथागोरस। अगेन आते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, हमारे 2 फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर। अब पहली चीज बोलिए tan p, आपको यह जैसे जो ट्रिक मैंने बताया, सम पीपल हैव करली ब्राउन है टर्न परमानेंटली, देखो tan से t से है टर्न, दैट मीन्स tan टर्न परमानेंटली ब्लैक, मतलब p अपॉन tan का क्या है, p अपॉन। ठीक है, tan थीटा। अब tan p बोला है, p एंगल कौन सा, ये, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दैट इज क्यू आर। बट क्यू आर तो हमें पता ही नहीं है।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्यू आर नहीं पता है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू आर फाइंड। क्यू आर हम फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज कितना है 30, दैट मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर पी लेता हूँ तो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और बेस बच गया मेरा कौन सा 12, दैट इज 12 का 13 स्क्वायर इज 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब पी स्क्वायर फाइंड करना है तो 144 इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। ये पी स्क्वायर आ गया, अब यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, 169 में से 144 सब पी आएगा हमारा अंडर रूट 25, दैट इज पी इक्वल्स टू 5, रूट 25 होता है 5। तो परपेंडिकुलर जो ये हमारी साइड थी, ठीक है, दैट इज क्यू आर, ठीक है, जो क्यू आर साइड है इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब अगेन जाते हैं क्वेश्चन पे, बोला है tan p। अब मुझे tan p का फॉर्मूला पता है, जैसे मैंने फॉर ट्रिक के हिसाब से टर्न परमानेंटली ब्लैक, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब याद रखना पी एंगल के रिस्पेक्ट, पी एंगल ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होता है, दैट इज 5। बेस कितना है, बेस पी के ये वाली साइड कितना है 5 अपॉन, ठीक है, माइनस चल रहा है कॉट आर, कॉट आर, ठीक है, tan का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, मैंने बताया था tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर किया था कॉट ऑन tan और रेसिप्रोकल, ठीक है, आपको tan का फॉर्मूला पता है वहीं से इस्तेमाल करें। अब कॉट एंगल कौन सा कंसीडर करना है हमें, दिस आर। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए हमारा, पहली कॉट आर क्या, बेस, इसके हिसाब से बेस कितना है, ये वाली साइड दैट इज 5, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज 12, ठीक है। तो ये लिख देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे अगेन, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस, अब इसकी वैल्यू अगेन आई थी कितनी हमारी 5 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल आंसर आएगा हमारा 0। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था tan p माइनस कॉट r, दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, और उन दोनों फंक्शंस को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा फाइनल आंसर आया 0। हमारा क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।